जी मैं पंजाबी हूँ और पंजाबी में एमए कर रहा था, शायद यूनिवर्सिटी को ये पसंद नहीं आया। बड़ी नाइंसाफ़ी और जुल्म पे मबनी एक कहानी है। नाजरीन, 1996 से लेकर 2025 तक ये बंदा एड़ियां रगड़ रगड़ कर बीमार हो गया है और इसे डिग्री का नामो निशान नहीं मिला। जब मैं पेश हुआ तो चेयरमैन डिसिप्लिनरी कमेटी ने दूर ही से मुझे बोल दिया कि आपको मैंने 1 साल के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया। जावेद इकबाल साहब, मैं एक तलक सवाल आपसे करना चाहूँगा कि 1993 या 1997 से लेके 2025 तक आप सोए रहे हैं क्या? तुसी मर जाओ तो साड़ी जान छुट जाए। जिन्हों ने केस बनाया सी, जिन्हों ने चक्कर चलाया सी, गलती उन्होंने को हो गई, लेकिन तुसी साड़ी जान ही छड़ दो, रिटायर हो गए हो, मर गए, तुसी भी जान छो साड़ी। जब एक उस्ताद इतने बच्चों को पढ़ाता है, इतने बच्चों को पॉलिश करता है, जब वही उस्ताद यूनिवर्सिटी जाता है और उसे कहते हो तुम मर्दा क्यों नहीं और साढ़े मगरू क्यों नहीं लेंदा। मेरा नाम मोहम्मद इमरान है और आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। आज आपकी खिदमत में एक ऐसी स्टोरी लेकर हाजिर हुआ हूं जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। एक अदारे की गलती, जो गलती मानना तो दरकिनार, हाथ दरमी पर उतर आया, और एक बंदा जो जवानी में अपनी डिग्री ढूंढ रहा था, ढूंढते ढूंढते बूढ़ा हो गया। आज की स्टोरी बड़ी मज़ेदार होने वाली है। हमारे साथ मौजूद हैं जावेद इकबाल साहब, इनसे जानते हैं इन्हीं की कहानी, इन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जावेद इकबाल। जावेद इकबाल साहब, मुझे ये बताइएगा कि आप कब भर्ती हुए और कब आपने पेपर दिए और कब आपके साथ मामला हुआ कि आपको डिग्री नहीं मिली? सर मेरी अपॉइंटमेंट एज ए टीचर 1987 में हुई और 1987 के बाद 1990 में मैंने बीए किया और फिर 1993 में बीएड किया। बीएड करने के बाद फिर जो है ना मैंने एमए का सोचा कि मैं एमए करूँगा, एमफिल करूँगा, पीएचडी करूँगा। अच्छा, 1993 में जब आपने बीएड किया, आपने दौरान ड्यूटी ही बीएड किया? जी दौरान ड्यूटी ही मैंने बीएड किया। दौरान ड्यूटी बीएड किया। आप सरकारी टीचर थे? कौन से में सरकारी टीचर? मैं सरकारी टीचर भर्ती हुआ था चक नंबर 109 जनूबी सरगोदा में और वहाँ से ट्रांसफ़र करवाई मैंने लाहौर में 1995 में। जब मैं यहाँ आया गवर्नमेंट पाकिस्तान मॉडल हाई स्कूल में, मेरे सर्विस के दौरान ही गवर्नमेंट मुलाजमीन और तमाम असातिज़ा कराम ये सोचते हैं कि जो ही हम हायर क्वालिफाई करेंगे तो हमारा जो है ना एक इंक्रीमेंट का इजाफा होगा, ऐसे ही आपका स्केल भी बढ़ेगा और मेरा स्केल भी बढ़ेगा और पैसे भी बढ़ेंगे। पैसे भी बढ़ेंगे? जी जी। तो फिर आपने क्या इनिशिएटिव लिया कि आपने बीएड किया? बीएड करने के बाद आपका जो स्केल है वो कितना स्केल था? आपका स्केल क्या हो गया? आप टीचर थे और टीचर का मेरे नाजरीन को बताएं कि टीचर जब भर्ती होता है तो वो किस स्केल पर भर्ती होता है और जैसे जैसे वो क्वालिफाइड होता जाता है वैसे वैसे उसका स्केल बढ़ता जाता है और कहाँ तक जाता है? जी, मेरी जो अपॉइंटमेंट थी वो 14वें स्केल में मेरी अपॉइंटमेंट हुई थी और फिर मैंने सोचा कि जो ही मैं एमए पंजाबी कर लूँगा, एमफिल करूँगा, पीएचडी करूँगा तो मेरा स्केल भी बढ़ जाएगा, मेरी प्रमोशन भी हो जाएगी। तो फिर मैंने 1995 के इम्तहान यूनिवर्सिटी पंजाब का 1996 में मैंने दिया। 1996 में आपने एमए पंजाबी का इम्तहान दिया और नाजरीन 1996 से लेकर 2025 तक ये बंदा एड़ियां रगड़ रगड़ कर बीमार हो गया है और अपनी जॉब से भी रिटायर हो गया है और इसे डिग्री का नामो निशान नहीं मिला। जी, आज तक मुझे डिग्री नहीं मिली। क्यों? वह ऐसे कि जो ही पंजाबी हैं? जी मैं पंजाबी हूँ और पंजाबी में एमए कर रहा था, शायद यूनिवर्सिटी को पसंद नहीं आया कि पंजाबी बोलने वाले को और पंजाबी पढ़ने वाले को अनसिविलाइज्ड गवर्नमेंट समझती है शायद। साढ़े तो घरां च बच्चे अगर पंजाबी बोलन ना नाजरीन तो लोग नाल दे मसाया नूं कहंदे ने ओए पेंडुआं दा घर जे। हालांकि पंजाबी मेरी माँ बोली है, हम पंजाब के वासी हैं और एमए पंजाबी की डिग्री इस बंदे को नहीं दे रहा यूनिवर्सिटी, इस बंदे को पंजाबी एमए पंजाबी की डिग्री नहीं दे रही। क्यों नहीं दे रही? इसके पीछे कौन सी मुहरिकात काम कर रही हैं? ये सारी चीज़ें जावेद इकबाल साहब बताएंगे। जी, ये बड़ी नाइंसाफ़ी और जुल्म पे मबनी एक कहानी है कि मैं जब सोच रहा था मेरा रिज़ल्ट आउट होगा 1997 में और मेरी सालाना इंक्रीमेंट लगेगी और फिर मैं एमफिल करूँगा, मुझे एक लेटर मौसूल हुआ, वो 2/9/1997 को यूनिवर्सिटी ने कहा कि आप डिसिप्लिनरी कमेटी में पेश हों।
क्यों? वो कि आपने यूएमसी किया है, आपने चीटिंग की है। हालांकि यूएमसी मेरे नाजरीन को आसान लफ्जों में समझाएं कि यूएमसी होता क्या है। यूएमसी कहते हैं कि नकल करना, कि आपने पर्चा नंबर 4 में नकल किया है, आपने पर्चों से कुछ पेपर से देख के आपने फिर जो है ना इम्तहान दिया है, ये केस बनाया। और केस यूएमसी होता क्या है, वो ये कि एक प्रोफार्मा होता है एग्जामिनर के पास, सुप्रिटेंडेंट के पास, वो फिल करते हैं। फिर अगर वो पेपर पकड़ा जाए, उस पे स्टैंप लगती है, उम्मीदवार की स्टेटमेंट होती है, उसके साइन होते हैं, इनविजिलेटर डिप्टी सुप्रिटेंडेंट के साइन होते हैं, फिर ये पलंदा इख्तियार होकर अलग से केस जाता है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा जावेद इकबाल भाई, जब आप टीचर थे, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा रहे हों, किसी ऐसी सोसाइटी का हिस्सा रहे हों जो तलबा की तंजीमें होती हैं, किसी ऐसी तंजीम का हिस्सा रहे हों, उसी की बिना पर आपको ये सज़ा दी जा रही हो? सर कतन नहीं, मैं किसी के तंजीम से नहीं, मेरा ताल्लुक़ सिर्फ़ एक उस्ताद होना था और मेरा सिर्फ काम है पढ़ाना। इसके अलावा मेरा किसी कोई ताल्लुक़ नहीं। मुझे मालूम ही नहीं कि हुआ कैसे, यूनिवर्सिटी ने कैसे बनाया। और जावेद इकबाल साहब, मैं एक तलक सवाल आपसे करना चाहूँगा कि 1993 या 1997 से लेके 2025 तक आप सोए रहे हैं क्या? आपको नहीं पता था कि मैं डिग्री लूँगा, मैं केस लड़ूँगा? आप कहाँ रहे हैं? सर बात ये है, मैं इन टच रहा हूँ केस से, मैं जो है ना अलर्ट रहा हूँ, सुस्त नहीं मैं रहा हूँ। अपने राइट के लिए लड़ना चाहिए, मैं हार नहीं मान रहा हूँ। पर क्यों नहीं आए, उसकी वजह क्या थी? सर मैं इसलिए नहीं आया कि मैं गवर्नमेंट मुलाजम था, कि गवर्नमेंट में कहीं मेरी सर्विस रिकॉर्ड डिस्टर्ब ना कर दे गवर्नमेंट। तो डिस्टर्ब तो हो गया। अब आप कौन से स्केल से रिटायर हुए हैं? मैं 16वें स्केल से रिटायर हुआ हूँ। अगर मुझे डिग्री मिल जाती तो मैं यकीनन 20वें स्केल में होता। मेरा कितना नुकसान किया उन्होंने। नाज़रीन ये देखे कितना बड़ा अलमिया है कि एक बंदा एमए पंजाबी का इम्तहान देता है और फिर उसको डिग्री नहीं मिलती, वो 16वें स्केल से रिटायर हो जाता है। अगर एक डिग्री इसके पास होती तो ये बंदा 20वें स्केल से रिटायर होता। आप एज ए टीचर ही रिटायर हुए हैं? मैं एज ए टीचर ही रिटायर हुआ हूँ। तो अगर डिग्री होती तो आप लाजमी प्रिंसिपल के ओहदे से रिटायर होते? मैं प्रिंसिपल के ओहदे से रिटायर होता अगर यूनिवर्सिटी मुझे नाइंसाफ़ी ना करती मेरे साथ। ये जुल्म जो किया यूनिवर्सिटी ने, मैं आपको ये बताऊं कि मैं 2/9/1997 को सिंडिकेट रूम में पेश हुआ हूं। जब मैं पेश हुआ तो चेयरमैन डिसिप्लिनरी कमेटी ने दूर ही से मुझे बोल दिया कि आपको मैंने 1 साल के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया। तो मैंने उनसे रिकॉर्ड तलब किया कि मुझे दिखाया जाए कहाँ है वो चीटिंग, कहाँ है वो फाइल। तो फाइल में सिर्फ ये इन्फॉर्मेटरी लेटर के अलावा कोई चीज़ नहीं थी। यानी आपको पर्चे भी चेक नहीं करवाए गए? नहीं करवाया, कुछ नहीं। आपके साथ नाइंसाफ़ी की गई है? कतन नहीं दिखाया। फिर मैंने अपील भी दायर कर दी, वर्बल जो मैंने डिसीजन सुना डिस्क्वालिफिकेशन का, तो फिर मैंने 1 हफ्ते के बाद 9/9/1997 को हबीब बैंक में उस वक्त अपील की 100 रुपये फीस जमा करवाई। उसकी कोई रसीद है आपके? उसकी रसीद मेरे पास मौजूद है, मेरे सामने है, ये मेरे पास मौजूद है। ये देखें, ये रसीद है। ये हबीब बैंक की रसीद है जनाब। 100 रुपये का लगा? 100 रुपया उसमें मैंने साथ रख लिया कि जो ही मेरे पास वो फैसला आएगा तहरीरी और मैं अटैच करके अपील दायर कर दूंगा। तब तनख्वाह कितनी थी? उस वक्त मेरी तनख्वाह तकरीबन कोई 2800 रुपये थी, और बहुत थी उस वक्त, उस ज़माने में। 100 रुपया जमा करवाना इट्स मीन इस वक्त के लाख रुपए के बराबर है, लाख रुपए को टक्कर देता है। और इंक्रीमेंट के ख्वाब तो आते होंगे? जी बिल्कुल, बहुत ख्वाब था इंक्रीमेंट का सर। इंक्रीमेंट में ये सोच रहा था मैं प्रमोट हो जाऊंगा, मेरे बहुत से पैसे बढ़ेंगे। आपके सारे ख्वाबों को चकनाचूर कर दिया, आपके ख्वाबों पर पानी फेर दिया। जी बिल्कुल। फिर मैंने अपील दायर कर दी। अपील दायर मैंने 23/10/1997 को चालान फार्म 9/9/1997 का अटैच कर अपील दायर कर दी। यूनिवर्सिटी वाले मुझे कहने लगे कि आपके पास समन आएंगे, जब आपके पास इतला आएगी फिर आपने आना है। मैं उस इतला को ढूंढते ढूंढते फिर चलता रहा, धक्के खाता रहा। समन किन्ने को साल नहीं आए हो, आना ही नहीं सी, उन्होंने दबा ही छड्डे होने ने थल्ले। जब मैं जाता तो यूनिवर्सिटी वाले कहते हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग पड़े रहते हैं, हमारे पास बड़ा बर्डन है। और ये बर्डन आप मुझे ना, हाँ ठीक है, बर्डन तो होता है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, बहुत सारे केसेस पेंडिंग होते हैं। आप मुझे एक ऑफ द कैमरा बात बता रहे थे जिसको सुनकर यकीन जाने मेरा दिल खून के आंसू रोया, क्योंकि आप उस्ताद हैं। ये वो उस्ताद हैं जिनसे पढ़कर बच्चे डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर्स बनते हैं, साइंसदान बनते हैं, कैप्टन बनते हैं, पायलट बनते हैं, और
कर्नल बनते हैं, मेजर बनते हैं और बड़े बड़े ओहदों पर अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं। इवन देन इसी उस्ताद के पढ़े हुए बच्चे वज़ीर तालीम भी बनते हैं। और उस उस्ताद को जब वो यूनिवर्सिटी जाता है और उसके खबारी डीन साहब के जो वाइस चांसलर है या चांसलर है, उसके खबारी क्या कहते हैं, इन्हीं की ज़ुबानी सुनिएगा और आपका भी दिल फट जाएगा। सर जब मैं यूनिवर्सिटी जाता हूँ मुझे वो कहते हैं कि आप मरे क्यों नहीं अभी तक, पंजाबी जी दसो। आप तुसी मर जाओ तो साड़ी जान छुट जाए। जिन्हों ने केस बनाया सी, जिन्हों ने चक्कर चलाया सी, गलती उन्होंने कोल हो गई, लेकिन तुसी साड़ी जान ही नहीं छड्डदे हो, रिटायर हो गए हो, मर गए, तुसी भी जान छड्डो साड़ी। मैं क्या मैं अपना राइट किवें छड्ड सकदा, मैं तो अपना राइट नहीं छड्डदा, मैं तो लगा है पिछे मैं लैने, मैं बकाया जात भी गवर्नमेंट को लेने। नहीं अब तो आप रिटायर हो गए हैं, आप रिटायर भी हो गए, आपने कोई केस किया है, कोई उसमें डैमेजेस डाले हैं कि मैं, मेरी सुन लेना, आपने कोई डैमेजेस डाले हैं कि अगर मेरे पास डिग्री होती तो मैं 20वें स्केल से रिटायर होता और मुझे मेरा इंक्रीमेंट ज़्यादा होता, मुझे ग्रेजुएटी ज़्यादा मिलती, कोई डाले हैं डैमेजेस? जी बिल्कुल, मैंने फिर उसके बाद हाई कोर्ट में केस किया। हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी वाइस चांसलर और कंट्रोलर इम्तहानात को कि 15 दिन के अंदर समाप्त करके ये बताएं कि आपने डिस्क्वालीफाई कैसे किया और जायदुल मियाद केस कैसे हुआ इतने साल तक। तो यूनिवर्सिटी ने मुझे सुना ही नहीं। उसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट को लेटर लिख दिया और मुझे वो लेटर दिया नहीं। अच्छा, वो फैसला मुझे नहीं दिया। मैंने वो, आप बताइएगा मीडिया पर आने का मकसद क्या है, किसे अपील करना चाहते हैं कि आपका मसला हल हो जाए और डिग्री ही क्यों चाहते हैं आप? सर मेरी अपील है मोहतरमा जनाब मरियम नवाज़ साहबा से, गवर्नर पंजाब से, वज़ीर आला से, चीफ जस्टिस से कि मुझे इंसाफ दिलवाया जाए, मुझे वो डिग्री दिलवाई जाए, उसके बकाया जाए दिलवाए जाए मेरे। मैं तो अपनी सर्विस के दौरान में इतना जो है ना वो सामने बयान भी नहीं कर सकता था। अब मैं रिटायर हो चुका हूँ तो यकीनन मैं इसको पुट अप कर रहा हूँ और अब मुझ में हिम्मत भी है। मैं इस दौरानी में बहुत बीमार हुआ, हेपाटाइटिस हुआ, टीबी हुई, मुझे बहुत कुछ हुआ इसी गम से इतना कुछ हुआ। अब ज़ाहिर है इतना मैं भी आप लड़ता रहा हूँ। अल्लाह ताला ने फजल किया मुझ पर, ख़ास कर्म किया अल्लाह ताला ने। मैं सब बिल्कुल ठीक हूँ इस वक्त। बीमारी शुगर की है, वो भी इसी बिना पे मुझे लगी है डॉक्टरों की वजह से। चल के भाई, अगर इस उम्र में आपको डिग्री मिल भी जाती है तो क्या करेंगे डिग्री का? सर डिग्री जो है ना ये एक खुशी का एक लम्हा ही काफ़ी होता है ज़िंदगी में, एक लम्हा ही काफ़ी होता है ज़िंदगी। मेरी भी तो लम्हे तो क्या है, मेरे तो जवानी इन्होंने छीन ली, सारी पूरी जवानी मेरी छीन ली। अब देखो मैं क्या हूँ, आज से मैं 28 साल 30 साल पहले क्या था। पप्पू बच्चे होंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। गोरे चिट्टे लम्बे बड़ी गल यूनिवर्सिटी ने सारा मेरे नाल काम पाया। मैं रिक्वेस्ट बड़ी की थी यूनिवर्सिटी, हूँ मैं यूनिवर्सिटी जाता ही नहीं, और मैनू देख के कहते ने मरदा नहीं, फिर आ गया। ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन आपका है, राय का इजहार आपने कमेंट सेक्शन में करना है। इसी के साथ अपने मेज़बान इमरान और कैमरामैन सैयद ज़ैगम अब्बास को दीजिए इजाज़त। देखते रहें डेली सोशल पाकिस्तान। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।